एडिटोरियल बुक का टॉपिक नंबर 10 2025 में आए तूफान और चक्रवात के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला तूफान का नाम है दितवा। क्या नाम है? दितवा। ये कब आया था? नवंबर 2025 में आया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था? श्रीलंका था। और इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। ठीक है, तो चलिए हम इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। दितवा से एक वर्ड निकलता है तावा। क्या निकलता है? तावा। सबको पता है तावा का रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काला। तो ठीक है, तावा का रंग होता है काला। तो श्रीलंका में क्या लगा हुआ है? का। इससे भी निकाल सकते हैं काला, या श्रीलंका के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। और यहाँ पे है यमन। यमन का एक वर्ड निकालेंगे यम। यम को यमराज बोलते हैं। और यमराज का जो सवारी होता है क्या चीज का होता है? भैंस का होता है। भैंस का। तो भैंस का रंग भी क्या होता है? काला। भैंस का रंग क्या होता है? काला। तो दितवा तूफान आया था कहाँ पे? श्रीलंका में। और उससे उसका नामकरण किसने किया था? यमन ने। ठीक है, दूसरा का तूफान है काल मैगी। क्या नाम है? काल मैगी। तो एक यहां से वर्ड निकालेंगे मैगी। क्या निकालेंगे? मैगी। काल मैगी कब आया था? नवंबर 2025 में। प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस और वियतनाम। नामकरण किसने किया था? उत्तर कोरिया ने। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं मैगी को, कि मैगी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? मनी का। क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? मनी का। और मनी किसका भाग है? वित्त विभाग का। किसका भाग है? वित्त विभाग का। मनी जो किसका भाग है? वित्त विभाग का। तो याद रखेंगे मनी से हो जाएगा मनीला, जो होता है फिलीपींस की राजधानी है। और वियतनाम, मनीला और वियतनाम क्षेत्र उसको क्या हुआ था? प्रभावित किया था काल मैगी ने। और उत्तर कोरिया, मैगी जो रिया को पसंद है, या उत्तर कोरिया में इतना गरीबी है लोग वहां पर मैगी खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तीसरा है मेलिसा। मेलिसा, इसका कोई नामकरण नहीं किया है क्योंकि ये छोटा तूफान था। तो ये आया था जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास में, जो लैटिन अमेरिकन देश बोले जाते हैं। फिर उसके बाद मोथा और शक्ति। मोथा और शक्ति दोनों क्या हैं? भारत के हैं। मोथा सबको पता है, मोथा एक तरह का घास होता है। और शक्ति ये भी एक भारत का वर्ड है। तो इससे हमको याद रखना है मोथा और शक्ति ये अपने भारत से ही रिलेटेड हैं। तो मोथा हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्र में। और शक्ति जो हो गया अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में आया था। मोथा का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड। और शक्ति का नामकरण किया था श्रीलंका ने। तो मोथा से याद करेंगे था। मोथा में एक वर्ड है था। क्या नाम है? था। जिसका नामकरण किया था थाईलैंड। था से थाईलैंड। था से थाईलैंड। एक नाम है शक्ति। तो हम लोग को पता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज होता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। तो उससे हम याद करेंगे मित्र शक्ति के नाम से। शक्ति का नामकरण किया था श्रीलंका ने, और था से थाईलैंड। और इसको भी याद करने का तरीका बता रहे हैं। मोथा जो आया था भारत के पूर्वी तट पर आया था, और शक्ति जो आया था भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो मोथा तो पूर्वी, हम लोग मोथा जो अधिकतर बिहार में बोलते हैं मोथा घास। तो मोथा हम लोग बिहार से कौन सा था? उड़ीसा। तो याद कर लेंगे मोथा से उड़ीसा, जो पूर्वी भाग है भारत का। अब आते हैं तीसरा, मैटोमो। मैटोमो, तो यहाँ मैटोमो जो है एक तूफान था। ये कहाँ आया था? फिलीपींस, चीन और वियतनाम में, जिसका नाम रखा था लाओस। नाम किसने रखा था? लाओस। तो इसको याद करने का तरीका याद करेंगे मैट। मैट, मैट मीन्स क्या होता है? चटाई। मैट मीन्स क्या होता है? चटाई। जब भी ओस, ठंडा के समय में क्या पड़ता है? ओस पड़ता है। ठंडा के समय में क्या पड़ता है? ओस। तो जब भी ओस पड़ता है तो हम उसको ढकने के लिए क्या करते हैं? चटाई की व्यवस्था करते हैं, या मैट से उसको हम ओस को ढक देते हैं। तो याद करेंगे मैटोमो को लाओस ने नामकरण किया था। उसके बाद आ जाएगा लोंग, हेलोंग। हेलोंग जो होता है ये जापान का तूफान है। इसको टाइफून हेलोंग भी बोलते हैं। और ये जापान में आया था, जिसका नाम किया था नामकरण किया था वियतनाम ने। ठीक है, तो याद करेंगे कभी भी जब पूजा पाठ होता है तो हम लोग क्या चीज का जरूरत पड़ता है? लौंग प्लस पान का जरूरत पड़ता है। लौंग प्लस पान का जरूरत पड़ता है। तो हेलोंग का आया कहाँ था? जापान में। नाम किसने किया था?
वियतनाम ने किया था, नामकरण इसका वियतनाम ने किया था। उसके बाद आता है रागासा। रागासा, ठीक है, रागासा तूफान ये जो ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग चीन में आया था, जिसका नामकरण किया था फिलीपींस ने। किसने नाम किया था, नामकरण किया था? फिलीपींस ने नामकरण किया था। तो रागा से याद करेंगे, रागा एक बहुत ही प्रचलित नाम है। राहुल गांधी, राहुल गांधी छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं, मतलब अच्छा फीलिंग्स लेने के लिए कहाँ जाते हैं? मनीला में। कहाँ जाते हैं? मनीला में। फीलिंग्स लेने के लिए राहुल गांधी, फीलिंग्स मतलब अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए कहाँ जाते हैं? फिलीपींस में, मनीला में। तो याद रखेंगे रगासा का नामकरण किसने किया था? फिलीपींस ने किया था। अल्फ्रेड, अल्फ्रेड तूफान जो है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी तट क्वींसलैंड के आसपास आया था, जिसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो हम लोग को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भूकंप तूफान को बोला जाता है एंथनी। तो वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बनीज। तो उनके नाम पर न रख के उन रखा गया अल्फ्रेड रखा गया। अल्बनीज से आ जाएगा अल्फ्रेड। तो याद रखेंगे अल्फ्रेड या अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया का तूफान है। एक है जूडो, जूड, जूड तूफान जो है ये आया था मेडागास्कर और मोजम्बिक के क्षेत्र में। मेडागास्कर और मोजम्बिक के क्षेत्र में, जो इसका नामकरण किसने किया था? मॉरिसिस। तो हमको याद करना ट्रिक है जूडो। क्या चीज? जूडो। जूडो सीख लेने के बाद लोग क्या करते हैं? मारपीट करते हैं। क्या करते हैं? मारपीट करते हैं। तो ये होगा मार से मॉरिशस, मार से मॉरिशस। जूडो सीखने के बाद लोग मार करते हैं, मॉरिशस। एक है डिक लेडी। डिक लेडी तूफान जो आया था दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में आया था, जिसका नामकरण किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका ने नामकरण किया था डिक लेडी। तो हम लोग को पता है क्रिकेटर में क्वांटन डी कॉक। यहाँ से डिक लेडी से क्या निकालेंगे? डिक, डी कॉक। तो हम लोग का क्रिकेटर का नाम है क्वांटन डी कॉक। तो डी कॉक कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका थे, अफ्रीका के थे। तो ये पूरे क्या हुआ तूफान का 2025 में आए तूफानों का नाम हुआ। चलिए हम आइए इसका कुछ बेस्ट क्वेश्चन को। बंगाल के खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया। मोथा नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो एक ट्रिक पढ़े थे था तो क्या हो जाएगा? थाईलैंड। तो मोथा जो आया था कहाँ आया था? वो आया था पूर्वी भारत में आया था। कहाँ पे? पूर्वी भारत तट, ओडिशा तमिलनाडु वाला तट पे आया था। तो थाईलैंड, इसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। अब आइए देखते हैं टाइफून बुआलोई। बुआलोई ने किस देश में जान माल का भारी नुकसान, व्यापक विनाश किया था? वियतनाम। इसमें वियतनाम में। जूड चक्रवात किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो हम लोग बताए थे जूड से जूडो, जूडो से क्या होगा? मॉरिसिस। मॉरिसिस ने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। और ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के क्षेत्र को प्रभावित करता है। एक है डिक लेडी। डिक लेडी हम लोग याद करते हैं क्वांटन डी कॉक, डी कॉक, ठीक है, क्वांटन डी कॉक। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अफ्रीका के। कहाँ के? अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चक्रवात जूट का नाम किस देश ने दिया? तो जूट से हम लोग याद किए थे जूडो। जूडो में क्या करते हैं? मारपीट करते हैं। तो हो जाएगा मॉरिशस। और ये प्रभावित किया था मेडागास्कर और मोजाम्बिक के क्षेत्र को प्रभावित किया था, लेकिन नामकरण किसने किया था? मॉरिशस ने। चक्रवात अल्फ्रेड का नाम किस देश द्वारा किया गया था? हम पता थे एंथनी अल्बनेज के नाम पर उनको नाम ना देने के लिए उनका नाम कर दिया गया अल्फ्रेड। अल्फ्रेड कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ठीक है, तो हम बताए थे भारत और श्रीलंका के बीच क्या चलता है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज चलता है। तो ये श्रीलंका के द्वारा नामकरण किया गया था। और शक्ति जो आया था भारत के पश्चिमी तट पे अरब सागर में आया था। हेलोंग तूफान किस क्षेत्र से जुड़ा था? बताया था लोंग और पान। तो हो जाएगा जापान क्षेत्र से जुड़ा था। ये हो जाएगा जापान और अलास्का के क्षेत्र से जुड़ा था। रगासा तूफान किन देशों को प्रभावित करता है? तो रगासा से बताए थे रागा,
लगा क्या, राहुल गांधी। राहुल गांधी को जब भी फीलिंग्स, अच्छा फीलिंग्स लेना होता है तो कहाँ जाते हैं, फिलीपींस में जाते हैं। तो इसका नामकरण भी किसने किया है, फिलीपींस, और ये ताइवान, हांगकांग और चीन को प्रभावित किया था। शक्ति चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बताया था शक्ति मित्र, शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। तो शक्ति चक्रवात जो हो जाएगा श्रीलंका, इसका नामकरण किया था और ये प्रभावित किया था अरब सागर के तट पे, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र प्रभावित हुए थे। इस टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।